नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज मैं क्लास 12th का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं, जिसमें हमको पढ़ना है क्या आवेश के बारे में और इकाई 1 क्या है, इसकी यूनिट फर्स्ट क्या है आपका स्थिर विद्युतिकी। ठीक है, स्थिर विद्युतिकी चैप्टर इकाई 1 पढ़ना है, लेक्चर नंबर 1 पढ़ना है और उसमें क्या है आवेश के बारे में आपको डिटेल क्लास करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इकाई विद्युत स्थितिकी स्थिर विद्युतिकी चैप्टर जो है इकाई है, इसमें 2 अध्याय है। ठीक है, 2 अध्याय जिसमें कहेंगे कि आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है आपको, और दूसरे चैप्टर में अगर हम कहेंगे दूसरे अध्याय में आपको पढ़ना है, फर्स्ट अध्याय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेकेंड अध्याय। तो जिसमें सेकेंड में पढ़ना है क्या विभव विभवांतर एवं संधारित्र। ठीक है, यहाँ पर जो लिखे हैं, यहाँ का मतलब क्या हुआ है कि स्थिर विद्युतिकी जो चैप्टर जब तक चलेगा, यहां तक संधारित्र तक आप पढ़ेंगे जब तक, तो हम कहेंगे उसमें आवेश क्या होगा, रुका होगा, आवेश स्थिर होगा। यही इसका मतलब है कि स्थिर विद्युतिकी का मतलब क्या होता है कि आवेश क्या होगा, रुका होगा। आवेश रुक कर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का उत्पत्ति करेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि आवेश के बारे में। चार्ज क्या है, तो हम कहेंगे कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों को अनुभव करता है। मतलब जहां पर भी आवेश रहेंगे, जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आवेश है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करेगा। या अनुभव करने का मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पर रुका है तो जब कोई बाहर से आवेश इसमें लाया जाएगा तो यह आवेश उसके ऊपर क्या कराएगा, अनुभव करेगा। ठीक है, यही आपका क्या कह रहा है कि आवेश क्या होंगे, प्रभावों को अनुभव कराता है। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि कहेंगे तो अदिश राशि का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहेंगे चार्ज हमारा अदिश राशि है, इसका मतलब यह हुआ केवल इसमें परिमाण होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आवेशों को 2 तरीके से बांटा गया है। 2 तरीके से, जैसे आपको इसमें हम कह सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन आता है कि कांच की छड़ है, रेशम के कपड़े पर क्या करते हैं, रगड़ते हैं। जैसे मान लीजिए यह क्या है, कांच की छड़ है, इसके बाद यह मान लीजिए शर्ट क्या है, शर्ट की बात करेंगे तो यह क्या है, रेशम का कपड़ा। तो कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो हम कहेंगे कि कांच की छड़ के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और रेशम के कपड़े पे क्या होता है, माइनस चार्ज उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक होगा क्या, जैसे आप पढ़े होंगे कि बिल्ली की खाल होती है, क्या बिल्ली की खाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है, और किताबों में बुक में आप पढ़ेंगे डिटेल से तो आपको मिलेगा कि बिल्ली की खाल है, उसके ऊपर प्लास्टिक के वस्तु को क्या किया जाए, रगड़ा जाए। बिल्ली की खाल के ऊपर जब प्लास्टिक की वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है या घर्षण किया जाता है तो बिल्ली की खाल पर क्या कंडीशन होगा, तो हम कहें बिल्ली की खाल पर प्लस चार्ज आवेश हो जाएगा, और हम कहेंगे प्लास्टिक की वस्तु पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज उपस्थित हो जाते हैं। और हम कहेंगे ई हो क्या रहा है, रगड़ने से उसके ऊपर प्लस चार्ज, उसके ऊपर माइनस चार्ज, ऐसा क्यों हो जा रहा है। तो हम कहेंगे इसमें कि जब किसी वस्तु के ऊपर क्या किया जाता है, रगड़ा जा रहा है, तो घर्षण उत्पन्न हो रहा है, जिसके वजह से हम कहेंगे कि जिस वस्तु से रगड़ा जा रहा है, जैसे हम बोले थे कि एबोनाइट की छड़, एक होता है क्या, ऊनी वस्त्र जब हम पहनेंगे, ऊनी वस्त्र होता है और एबोनाइट की छड़ होती है। तो जब ऊनी वस्त्र और एबोनाइट की छड़ को जब आपस में रगड़ेंगे तब भी यही घटना होते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे घटना होता कैसे है, तो हम कहेंगे कि जिसके ऊपर जो रगड़ा जा रहा है, जैसे हम बोले हैं कि कांच की छड़ रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में जाएंगे। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, 2 आवेश उत्पत्ति हो जाती है। यह एक माइनस चार्ज वाला हो जाएगा, यह एक प्लस चार्ज उपस्थित हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से बिल्ली की खाल पर प्लास्टिक की वस्तु रगड़ी जाएगी तो प्लास्टिक की वस्तु के ऊपर क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं बिल्ली की खाल से निकलकर। इलेक्ट्रॉन, बिल्ली की खाल में से इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जिसके वजह से वृद्धि हो जाती है प्लास्टिक की वस्तुओं में। उसी तरीके से एबोनाइट की छड़ जो होती है ऊनी कपड़ों पर रगड़ा जाता है, तो ऊनी कपड़ा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिसके वजह से ऊनी कपड़े पर क्या हो जाता है, प्लस चार्ज हो जाता है।
और हम बात करेंगे कि एबोनाइट की जो छड़ होती है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाता है। तो इसका मतलब हम समझाएंगे आपको आवेश की संकल्पना के आधार पर। ठीक है, तो हम कहेंगे यहां पर लिखा हुआ है आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उसे ऋण आवेश, तथा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर क्या हो जाएगा, धन आवेश उत्पत्ति हो जाता है। तो जैसे हम कहेंगे कि यहां पर हम बोले हैं क्या, यहां पर बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही देने का क्या कारण है। तो हम कहें इलेक्ट्रॉन के आधार पर देने के कारण क्या है कि जब हम कहेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, यह 3 मूल कण होते हैं। जिन तीनों में अगर कहा जाए तो सबसे हल्का कण कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। प्रोटॉन का जो होता है, अगर हम कहें प्रोटॉन का वजन जो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से 1850 या 1800 लगभग समथिंग 37 या 40 के आसपास इतना गुना भारी होता है। तो अगर कहा जाए तो इसीलिए प्रोटॉन क्या होता है आपका, भारी होने की वजह से हम कहते हैं कि प्रोटॉन के आधार पर आवेश का संकल्पना नहीं दिया जाता है। किसके आधार पर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। जैसे हम कहेंगे कि सोडियम होता है, सोडियम के ऊपर क्या होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हम कहेंगे कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसके ऊपर क्या आ गया, आपके प्लस चार्ज आ जाएंगे। जैसे हम कहेंगे कि मान लीजिए सोडियम के ऊपर क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 11, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या हम कहेंगे कितना है, तो इसमें कहेंगे प्रोटॉनों की संख्या 12 है, लेकिन प्लस चार्ज भी आ जाएगा यहां पर। तो हम कहेंगे कि सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या कहेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या सदैव 12 होती है। प्रोटॉनों की संख्या सदैव 12 होती है और यह निश्चित होता है, जिसके वजह से हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही संकल्पना दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम कहें क्लोरीन, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है, जिसके वजह से क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाती है, माइनस चार्ज हो जाता है। तो हम कहें इस क्लोरीन के पास 17 है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, 18 है, यहां पर सोडियम के पास 10 हो जाता है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां पर धन आवेश चार्ज उपस्थित होगा, और जहां पर हम बोलेंगे कि माइनस, जहां इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वहां पर हम बात करेंगे कि वहां पर आवेश आपका ऋणात्मक होता है। यही आवेश की संकल्पना बताया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो क्या होगा, उसमें वृद्धि होगी तो माइनस चार्ज होंगे। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे आवेशों के प्रकार की बात करेंगे तो आवेशों को 2 प्रकार से बांटा गया है, तो आपको बता दिए हैं, धनावेश और क्या है, ऋणावेश होते हैं। धनावेश और ऋणावेश होते हैं। तो मेरे पास क्या है, मान लीजिए यह क्या है, एक स्टैंड है, लटकी हुई है, आवेश है, जो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज वाला आवेश है और यहाँ पर प्लस चार्ज आवेश है। तो मतलब समान मेरे पास चार्ज है, तो यह एक दूसरे को एक पास लेके जाएंगे तो कैसा कंडीशन होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे, और यह इस तरीके से घूम जाएंगे। ठीक है, रोटेट कर जाएगा, जिसके वजह से आपस में क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। जहां पर कहेंगे कि एक समान या हम कहें सजातीय आवेश लेकर जाते हैं तो वहां पर यह दोनों क्या हो जाएंगे, आवेश एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो हम कहेंगे एक दूसरे को क्या करेगा, यह आकर्षित कर लेता है। ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित कर देंगे। तो क्यों, क्योंकि अगर हम कहें यहाँ पर आवेश क्या होते हैं, विजातीय आवेश होते हैं, जहां विजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे प्लस चार्ज एक दूसरे के क्या है, सजातीय आवेश होते हैं, जिसके वजह से कहा जाए कि प्रतिकर्षण का घटना होता है, एक दूसरे वस्तु को क्या करेंगे, दूर भगाने का प्रयत्न करेंगे, इसलिए हम कहेंगे दूर दूर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहेंगे कि माइनस चार्ज और माइनस चार्ज है, ये भी सजातीय आवेश है, यह भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे और दूर दूर भगाने का प्रयत्न करेंगे। अब हम कहेंगे माइनस चार्ज और प्लस चार्ज जो है, यह विजातीय आवेश आपके पास है, क्या है, विजातीय आवेश पास है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जब विजातीय आवेश आपके पास होते हैं तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। जब हम कहेंगे अलग अलग आवेश चार्ज हो जाएंगे आपके पास,
तो एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करने का घटना हो जाता है। ठीक है, यहां पर ऐसा हो जाता है। तो अब एक दूसरे को क्या करेंगे, पास बुलाने लगेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे पास बुलाने का कारण हो जाता है। अब उसी तरीके से हम आपको आवेश के प्रकार बताए हैं। अब इसमें आपको पढ़ना है क्या, आवेशों का मात्रक। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखिए इसको अगर आप इसके लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, मान लीजिए। अब यहां पर क्या होगा कि हम इसके बाद हम पढ़ाएंगे क्या है, आवेश के मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए आवेश के मात्रक। तो आवेश के मात्रक अगर हम कहेंगे तो आवेश के मात्रक आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे कि क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि आवेश क्या होते हैं और विद्युत धारा क्या होते हैं, समय क्या होते हैं, ये सब तो आप पढ़ चुके होंगे। तो हम कहेंगे आवेशों के प्रकार, आवेशों के मात्रक, आवेश के मात्रक कर सकते हैं, आवेश के मात्रक। ठीक है, तो आवेश के मात्रक कहेंगे तो आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं कि आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर विद्युत धारा, विद्युत धारा गुणित क्या होगा, समय। ठीक है, तो आप आवेश को जानते हैं Q से और विद्युत धारा को I से जानते हैं और टाइम को T से जानते हैं। तो हम कहेंगे कि SI पद्धति आप निकालना चाहते हैं, SI सिस्टम के आधार पर मात्रक निकालना चाहते हैं आवेश का, तो हम कहेंगे कि यहां पर आपका क्या होगा कि विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ये मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट से होता है। तो हम कहें I का क्या होगा, एम्पियर होता है। ठीक है, I का एम्पियर होता है और T का क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, I सेकेंड होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है, एम्पियर सेकेंड, या हम कहेंगे एम्पियर सेकेंड न करके एक साइंटिस्ट था जो हम कहेंगे कूलाम। ठीक है, कूलाम ने ही बताया, तो इसीलिए आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड या कूलाम होते हैं, या हम इसको क्या करते हैं, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहेंगे कि SI पद्धति में, आपसे तो मालूम हो गया कि SI पद्धति में क्या है आवेश का मात्रक। अगर हम कहें CGS पद्धति में कितना हो, क्या होगा, CGS पद्धति। ठीक है, CGS पद्धति में क्या होगा आवेश का मात्रक, तो CGS पद्धति में हम कहेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, स्टेट कूलाम कहा जाता है। ठीक है, अगर हम कहें बात करेंगे कि SI पद्धति होगा आपका, SI सिस्टम में अगर हम कहेंगे तो एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है। अगर बात करेंगे कि CGS मात्रक होता है तो स्टेट कूलाम होता है। एक कूलाम में अगर कहा जाए तो एक कूलाम में आपका होता है क्या, नोट करके यहां पर करिएगा कि नोट, एक स्टेट कूलाम, एक कूलाम में, एक कूलाम, एक कूलाम में, एक कूलाम में 3 गुणित 10 के पावर 9, 3 गुणित 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम होता है, 3 गुणित 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, यह इतना यूनिट होता है एक इतना पर, तो हम कर सकते हैं कि एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो 3 गुणित 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम होते हैं। ठीक है, यह आपके SI और CGS मात्रक हो गए। तो अगर हम कहेंगे कि एक आप नाम सुने होंगे विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है, विद्युत चुंबकीय मात्रक होते हैं, विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक, चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक होता क्या है, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट, EMU। EMU होता है क्या, तो एक EMU बराबर होगा आपका कितना होगा, एक कूलाम बराबर 10 के पावर क्या होता है, एक कूलाम बराबर, एक कूलाम बराबर 1/10 क्या हो जाएगा, स्टेट कूलाम हो जाएगा। या EMU हम बराबर कर सकते हैं, EMU के बराबर लगभग समथिंग में कर सकते हैं। यहां पर जैसे हम लिखे हैं एक कूलाम बराबर क्या होता है, 3 गुणित 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। उसी तरीके से यहाँ पर स्टेट कूलाम जो है CGS मात्रक है, तो हम कहेंगे कि एक कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणित 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम। उसी तरीके से विद्युत चुंबकीय मात्रक है जो EMU, EMU का है स्पेलिंग क्या होता है,
इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट होता है, जिसको हम कहेंगे कि एक कूलाम में कितने ईएमयू होता है, तो इतना के ईएमयू के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यह आपके एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक हो गए, और एक आप चीज पढ़ चुके हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक ईएमयू हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स आपको कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स कहते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि इतना हो गया, लेकिन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, अगर हम कहेंगे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कहा जाए, तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या हो आगे लिखेंगे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा। देखिए, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कहा जाए तो आपका क्या होगा, फैराड होगा। ठीक है, फैराड आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होगा क्या, फैराड। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि एक फैराड में कितने कूलाम होते हैं, तो एक फैराड में 95600 कूलाम होता है। 956 अगर कहा जाए, नहीं 965 होगा, सॉरी 965 कूलाम के बराबर होता है। एक फैराड में कितना होते हैं, एक फैराड में कितना होगा, एक फैराड में 965 इतना कूलाम होता है। ठीक है, यह आपके आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। अगर कहा जाए कि अन्य मात्रक जानने के लिए, क्या है अन्य मात्रक, जैसे आप अन्य मात्रक की बात करेंगे हम, तो इसमें आप पढ़े होंगे कि माइक्रो क्या होते हैं, माइक्रो का नाम सुने होंगे। माइक्रो का मतलब क्या हुआ, ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या हुआ, मिली का मतलब क्या हुआ, मिली, माइक्रो, मिली, पीको आपको इस तरीके से कहा जाए, और माइक्रो, मिली, पीको कहा जाए। उसके बाद एंगस्ट्रॉम कहा जाए, एंगस्ट्रॉम कहा जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहेंगे कि माइक्रो को कहते हैं क्या, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहां पर मिली का मतलब होता है मिलीमीटर बोल सकते हैं। यहां पर पीको का मतलब क्या हुआ, पीको को पी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंगस्ट्रॉम को कर सकते हैं इस तरीके से। और यहां पर एक और है नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर, तो नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ, नैनोमीटर का मतलब यह हुआ नैनोमीटर। ठीक है, अगर इस तरीके से है तो आपको इसके साथ जब लगेगा, एक माइक्रो का मतलब हुआ, यहां पर हम कह सकते हैं माइक्रो का मतलब हुआ 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, इतना होगा। मिली का मतलब होता है 10⁻³ मीटर होगा। ठीक, उसके बाद पीको का मतलब होगा 10⁻12 मीटर होगा। यहां पर एंगस्ट्रॉम का मतलब होगा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम मीटर होगा। उसके बाद नैनोमीटर का मतलब हुआ कि 10⁻9 मीटर होगा। ठीक है, तो आपसे हो सकता है कैसे क्वेश्चन पूछे, तो हम कह सकते हैं कि आपसे इस तरीके से पूछेगा कि माइक्रो कूलाम क्या है। जैसे आपको इसको बदलना है किसमें, तो माइक्रो कूलाम, एक माइक्रो कूलाम बराबर आप लिखेंगे क्या, एक माइक्रो कूलाम में कितना होंगे 10⁻6 कूलाम, ऐसे लिखेंगे आप। इसके बाद मिलीमीटर है तो आपको कह देगा कि एक मिली माइक्रो कूलाम है। यहां पर मिली कूलाम क्या है, मिली कूलाम आपसे कहेगा तो आप लिखेंगे क्या 10⁻³ कूलाम आप पढ़ सकते हैं। तो मतलब जो फैराड कहा, मिलीमीटर कहा, पीको कहा, पीको भी इसी तरीके से बना लेंगे, पीको कूलाम कहेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 10⁻12 कूलाम कर सकते हैं आप। यहां पर अगर कहा कि एक एंगस्ट्रॉम कूलाम कितना होगा, तो आप कह सकते हैं क्या कि 10⁻10 कूलाम। ठीक है, उसी तरीके से नैनोमीटर कहेगा तो नैनो कूलाम क्या है, तो आप लिखेंगे क्या कि 10⁻9 कूलाम के बराबर होगा। ठीक है, इतना आपका क्या है अन्य यूनिट है। अगर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं
तो आसानी होगी और इस तरीके से आप क्या है अन्य मात्रक की सहायता से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आज जो क्लास 12 और लेक्चर 1 है था, इसमें आप आवेश के बारे में पढ़े हैं। आवेश क्या है, तो आवेश के बारे में, आवेश क्या है उसके डिटेल पढ़े हैं। उसके बाद किसी दो वस्तुओं के बीच कैसे घर्षण उत्पन्न होते हैं जिसके वजह से चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं, तो आप ये समझे हैं। और उसके बाद आवेश की संकल्पना के बारे में आप समझे हैं। ठीक है, आवेश की संकल्पना क्या है, कहा जाए किसके आधार पर दिया जाता है, तो हम कहें इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दिया जाता है। और उसके बाद आप पढ़े हैं कि आवेशों के प्रकार कितने हैं और कैसे वस्तुओं को दूर भगाता है और कैसे वस्तुओं को पास आकर्षित करता है। ठीक है, उसके बाद आप पढ़े हैं आवेशों के एसआई यूनिट और आवेशों के सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट कहा जाएगा तो आप पढ़े हैं एम्पियर सेकेंड, या पढ़े हैं आपको कह सकते हैं एम्पियर सेकेंड को कूलाम कह सकते हैं। और हम कहेंगे कि सीजीएस यूनिट आप पढ़े हैं तो सीजीएस यूनिट आपको कहा गया स्टेट कूलाम बताया गया है। ठीक है, और एक कूलाम बराबर कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। और आप पढ़े हैं क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स के बारे में आप पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद आप पढ़े हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो फैरड होता है। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक फैरड में होता है कितना, 9000, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 96,500 कूलाम होते हैं। ठीक है, 96,500 कूलाम ऐसे पढ़ सकते हैं आप आसानी से, नहीं तो 1000 में कहेंगे तो ठीक है 96,500 कूलाम होते हैं। ठीक है, एक फैरड बराबर। उसी तरीके से आप पढ़ें कि अन्य मात्रक का यूज कैसे किया जाएगा यहाँ पर कूलाम के साथ। तो माइक्रो का मतलब आप समझेंगे 10⁻⁻6 मीटर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, पिको का मतलब होता है 10⁻15 मीटर, एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻10 मीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻9 मीटर, -9 मीटर। उसी को कूलाम में बदला गया है, तो एक माइक्रो कूलाम में कितने होते हैं कूलाम, तो 10⁻6 कूलाम। एक मिली कूलाम आपके पास है तो 10⁻³ कूलाम। पिको कूलाम 10⁻12 कूलाम। एंगस्ट्रॉन कहा गया तो 10⁻10 कूलाम। एक नैनो मीटर कूलाम कहा गया है तो आप पढ़े हैं 10⁻9 कूलाम। ठीक है, आज का जो क्लास था, अगर हम कहें कि क्लास 12 का लेक्चर 1 है, जिसमें अगर हम कहेंगे कि बात इतने ही आवेश के पूरे डिटेल पढ़ाए हैं। और अगर हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, तो अगले टॉपिक में अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे क्या है कि आवेशन कैसे होता है वस्तुओं में, आवेशन की प्रक्रियाएं कैसे होती हैं। अगले क्लास में अगले लेक्चर में कहेंगे, तो अगले लेक्चर में इस आगे वाले टॉपिक को पढ़ा जाएगा। अगर हम कहेंगे कि मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, तो अगर इसमें कोई भी त्रुटि इस तरीके से है तो आप है जरूर कि कमेंट करिए। ठीक है, और इसमें हम क्या है कि आपको एक क्वेश्चन देंगे यहाँ पर। ठीक है, कि एक क्वेश्चन देंगे कि आप कितने एक्टिव हैं और हर क्वेश्चन को आप कितने करते हैं और कितने मन से पढ़ते हैं, ये देखना है। क्योंकि आप 12th का एग्जाम है, तो 12th के लिए आप है जबरदस्ती आप नहीं पढ़ेंगे, टाइम टेबल से नहीं पढ़ेंगे तो क्या है, फिजिक्स ऐसा नहीं है कि आप बस केवल थ्योरी पढ़ लेने से ही आ जाएगा। इसके बाद पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल भी हल करना पड़ेगा, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, और बहुत आसानी से यहाँ पर हम बताएंगे एक एक न्यूमेरिकल, बहुत एकदम सावधानी से, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि यह वाला जो सेशन है, इसमें हम क्वेश्चन अगर हम देंगे तो क्वेश्चन की बात करेंगे कि क्वेश्चन आपको दिया कैसे जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन क्या होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन एक दे रहे हैं, और जो अगले लेक्चर में हम यह क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट करेंगे। जरूर है कि आप कमेंट करिए, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कमेंट करिएगा कि यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जब हम क्या लिख दे रहे हैं कि जब आवेश, जब कोई एक चालक है, जब कोई एक चालक है, जब कोई एक चालक है जिसमें से 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो चालक पर
कुल आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है, आवेश कितना है, ठीक है। यहां पर कितना है, कितना है, तो हम कहेंगे कि यह आपका क्वेश्चन है कि जब कोई एक चालक है जिसमें से 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो चालक पर कुल आवेश कितने हैं, ठीक है। आप इसको आंसर दीजिएगा, ठीक है, आंसर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आंसर कितना है, कमेंट में लिख देंगे, हम समझ जाएंगे। और जो बच्चा लिखेगा उसका हम अगले लेक्चर में क्या होगा उसका नाम जरूर बोलेंगे कि यह बच्चा क्या है, इस सवाल या इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। अगर हम कहेंगे तो इस चैप्टर से बस इतने ही, इस क्लास से, इस सेशन में, अगर हम कहेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।